हमास के 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद संगठित अमेरिकी यहूदियों के लिए एक दर्दनाक सच्चाई सामने आई। उन्होंने वर्षों से अन्य अल्पसंख्यकों से बनाए कई गठबंधन अचानक टूट गए जब प्रवासी यहूदियों को दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नए गठबंधन उभर रहे हैं जिनमें एक मुस्लिम नेतृत्व वाला संगठन भी है जो यहूदियों से एकजुटता की वकालत कर रहा है। वो इजराइल से और शांति की बात भी कर रहा है, जो इस हफ्ते के अमेरिकन व्यू में है। अमेरिकन व्यू में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट माइक वैगनहाइम हूं। हमारे साथ यहां अनिला अली हैं जो अमेरिकन मुस्लिम एंड मल्टी फेथ विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल एमवेक से हैं। हमारे साथ समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और गठबंधन बन रहे हैं, खासकर जब यहूदी मुस्लिम और यहूदी अरब संबंधों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। मेरा मतलब है ये सब आपके और आपके संगठन के लिए कैसे हुआ? आपने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा है जो 11 सितंबर तक जाता है। यही वो समय था जब वही विचारधारा जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, हमारे देश संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी हमला किया। और उस समय मैं एक युवा माँ थी जो अभी अभी अमेरिका आई थी ताकि एक स्वतंत्र मुस्लिम बन सकूं। और अचानक मुझे वो कहने की जरूरत महसूस हुई जो मैंने मस्जिद और मुस्लिम संगठनों में नहीं सुना था। हम अमेरिका से प्यार करते हैं और यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के अधिकार व समानता जैसे अमेरिकी मूल्यों के लिए आए हैं। इसके बजाय मैं सुन रही थी कि अमेरिका को 11 सितंबर के लिए दोष दो, और फिर ये यहूदियों को दोष देने की ओर बढ़ने लगा। और आप जानती हैं, मैं अभी अभी कई मुस्लिम देशों को पीछे छोड़कर अमेरिका आई थी। और मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा जन्म वहीं हुआ था। और मैंने इस तरह की यहूदियों के प्रति ऐसी घिनौनी नफरत कभी नहीं सुनी थी जैसी मैं अपने स्थानीय मस्जिद में इरविन, दक्षिणी कैलिफोर्निया में सुन रही थी। और जब मैंने इन संगठनों का सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि इनका एजेंडा मुझ जैसे मुसलमान की सोच से बहुत अलग था। और वो था अमेरिका की सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता पर कब्जा करना, और साथ ही ये सब यहूदियों और इजराइल के प्रति दुश्मनी का माहौल बनाकर करना था। और तभी आप जानती हैं, मैंने अपनी खुद की इब्राहिमी वंश परंपरा की ओर देखा। मैं मुस्लिम हूं और मेरा जन्म उस देश में हुआ था जिसकी स्थापना इजराइल के समय के आसपास हुई थी। वे ब्रिटिश थे जिन्होंने भारत का विभाजन कर पाकिस्तान बनाया। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, जो सभी भारत में पैदा हुए थे, उन्होंने मुझे नफरत करना नहीं सिखाया। और हमें अमेरिका में ये क्यों सिखाया जा रहा है कि हम यहूदियों और इजराइल से नफरत करें, जबकि मध्य पूर्व का ये संघर्ष आसानी से सुलझ सकता है। हमें बस इजराइलियों और अरबों को एक साथ बैठाना है। ये 30 साल पहले की बात है और मुझे लगता है उस समय मुझे लगा कि हमें अपना खुद का मंच होना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका में मुसलमानों का सबसे बड़ा समूह है, कि हम गैर अरब हैं। और अक्सर हम इस घृणा की विचारधारा को नहीं मानते। और अब मैं कहूंगी कि ज्यादातर समय हम इस घृणा की विचारधारा को नहीं मानते और कि इस्लाम ही एकमात्र रास्ता है और बाकी सभी को नकार देना चाहिए। ये सारी बातें मेरे लिए एक मुसलमान के तौर पर बिल्कुल अजनबी थीं, क्योंकि मैंने ऐसे प्रबुद्ध मुसलमानों के बीच परवरिश पाई थी जिन्होंने एक ऐसा देश बनाया था जो अल्पसंख्यकों और मुसलमानों दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनने वाला था। और हमने ये भी देखा कि पेट्रोडॉलर जब दक्षिण एशिया में आए तो किस तरह से ये पूरी कट्टरता, ये जिहादी मानसिकता फैल गई। इसने पूरे दक्षिण एशिया को अपनी चपेट में ले लिया और अमेरिका में भी वही विचारधारा जड़ें जमा चुकी थी। मुसलमानों के रूप में, खासकर उन उदारवादी मुसलमानों के रूप में जो अमेरिका से प्यार करते हैं, हमारा काम था खुलकर बोलना। और हमने ऐसा किया, लंबे समय तक हमने ऐसा किया। जब अमेरिका में कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हुआ तो हमें एहसास हुआ कि अब सिर्फ आम अमेरिकियों के बोलने से काम नहीं चलेगा, सरकार को भी भूमिका निभानी होगी। क्योंकि अमेरिका में हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ संगठन और देश हैं, हमारे अमेरिकी होने के बावजूद, जो अमेरिकी मुसलमानों के इस ब्रेन वॉश में निवेश कर रहे हैं। और फिर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे महिलाओं के लिए एक मंच बनाना होगा, क्योंकि अक्सर ये जो संगठन अमेरिका में शुरू से ही मौजूद हैं, मुझे कई बार महिलाओं के प्रति नफरत झेलनी पड़ी है।
आप जानते हैं, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इकना, इसना, इस्लामिक रिलीफ, मैंने हमेशा उन्हें टोका है कि वहाँ महिलाओं की बराबर भागीदारी नहीं है। जब वे महिलाओं को शामिल भी करते हैं तो हमें सिर्फ प्रतीक के रूप में रखते हैं। बहन, आप रसोई में बैठ सकती हैं, मैंने इसका विरोध करते हुए कहा। पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो रसोई में नहीं बैठी और ना ही भारत या बांग्लादेश में किसी ने ऐसा किया। हमारे पास दक्षिण एशियाई महिला नेता हैं जिन्होंने बड़े मुस्लिम बहुल देशों का नेतृत्व किया है, और बेशक भारत में इंदिरा गांधी। यही मेरी सभ्यता है, और नहीं, आप मुझे रसोई में बैठने को नहीं कह सकते। मैं अमेरिकी हूँ और मुझे बराबरी मिली है। और जब हमने इन संगठनों और उनकी संरचनाओं की जांच शुरू की और देखा, आप जानते हैं, हमने कई महिलाओं को मस्जिदों के बोर्डों में चुने जाने में मदद की। उन्हें चुप करा दिया गया। क्यों? क्योंकि वे उस शिकायत आधारित विचारधारा से सहमत नहीं थीं जो अमेरिका में ये संगठन, जो खुद को मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन बताते हैं, रखते हैं। आप जानते हैं, हमें अमेरिका से प्यार है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हमारे बच्चों को वे अवसर मिलें जो हमें उन मुस्लिम देशों में नहीं मिले, जहाँ हमें महिलाओं के रूप में वही अवसर, समानता और गरिमा नहीं मिलती थी। और अब हम फिर से उसी विचारधारा की ओर लौट रहे हैं। ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं था, और हमारा आंदोलन पहला मुस्लिम महिलाओं का नागरिक अधिकार आंदोलन बन गया। ये 2011 की बात है। आप सोच सकते हैं, कई लोग हमें पसंद नहीं करते थे। मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, फिर भी जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो दक्षिण एशियाई मुस्लिम समुदाय और अरब मुस्लिम समुदाय के बीच जो फर्क या अंतर है, आपको क्या लगता है कि आपने अपने संगठन का विस्तार कैसे किया, लोगों का स्वागत और संबंध कैसे बनाए? लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है, जबकि अपने दायरे में रहना आसान होता है। ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? पहले चीजें अलग थीं, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन जब हम अपना संगठन बना रहे थे तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं और पुरुष हमारे नक्शे कदम पर चल रहे थे और कह रहे थे, हमें अमेरिका पसंद है। यहूदी हमारे पड़ोसी हैं। हमारा यहूदी संगठनों के साथ मजबूत रिश्ता था। कैलिफोर्निया में एडीएल, न्यूयॉर्क में एडीएल, बहुत सारे यहूदी रब्बी जो हमारे साथ खड़े थे। हम बड़े पैमाने पर इंटरफेथ इफ्तार सिनेगॉग में करते थे। यहाँ तक कि मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती थी कि हमें कहना पड़ता था, सुनिए, हम सभी को सिनेगॉग में समा नहीं पाएंगे। मेरा मतलब है, अगर आप देखें कि हम यहूदी, ईसाई और अन्य समुदायों से अपने रिश्ते कैसे बना रहे थे, ये एक खूबसूरत आंदोलन था, और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग थे जिन्हें ये सब पसंद नहीं था। और साथ ही जब हम अमेरिका में ये सब बना रहे थे, हमारे बहुत से मुस्लिम नेता भी, मेरे जैसी चुनाव लड़ती महिलाएं, मेरे जैसे पुरुष जो इन संगठनों में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे और विचारों की विविधता, बहुलवाद लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा था और चुप कराया जा रहा था। मैं कहूंगी कि हमारा संगठन ऐसा था जहां लोग हम पर भरोसा करते थे, क्योंकि हमने भी उस समय अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी, जैसे कि हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करना। हमारे संगठन को कई पुरस्कार मिले क्योंकि हम एक मजबूत मुस्लिम आंदोलन बना रहे थे जो भीतर और बाहर दोनों तरफ के पूर्वाग्रह और घृणा को उजागर करता था। दुर्भाग्यवश जो हुआ वो 2015 में हुआ। हमने यहूदी विरोधी भावना बढ़ती देखी। पहले बीडीएस जैसी बातें थीं, फिर जायोनिज्म और एंटी जायोनिज्म की चर्चा होने लगी। इजराइल के अस्तित्व का अधिकार हमेशा सवाल रहा है, जबकि मुस्लिम दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए था। शायद तब फिलिस्तीनियों का भी अपना देश होता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, ये सवाल उन उपदेशों में आने लगा जो मैं मस्जिद में सुनती थी, और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बातचीतों में भी। आप जानती हैं, मैं खुद जब इल्हान उमर चुनी गईं और वो, आप जानती हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में वो मुसलमानों और यहूदियों को एक साथ लाने के लिए बहुत कुछ कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने हमें और भी ज्यादा बांटने का रास्ता चुना। लेकिन उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने उन संगठनों और ढांचों के जरिए मुस्लिम समुदाय में भरे गए यहूदी विरोधी विचारों के लिए रास्ता खोल दिया।
और ये कहना ठीक ही नहीं बल्कि कभी-कभी तो कूल भी लगने लगा कि यहूदी दुनिया पर राज करते हैं, यहूदी हॉलीवुड को नियंत्रित करते हैं। और जब आप इसे 1 दर्जन से ज्यादा बार सुनते हैं तो आप इस पर विश्वास करने लगते हैं। और मैंने अपने बोर्ड में भी एक बड़ा बदलाव देखा। हमारे पास मुसलमान, यहूदी, ईसाई सभी थे और ऐसे कई मौके आए जब कोई बस कह देता, पता है हम इल्हान के बारे में कुछ क्यों नहीं लिख रहे। तो क्या हुआ अगर उन्होंने ऐसा कहा? वो एक प्रतिनिधि हैं, वो तो बस सच की बात कर रही हैं, है ना? तो जब आप चुने हुए प्रतिनिधियों से आ रही इस यहूदी विरोधी भावना को सही ठहराने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। और यही मैंने देखा, आप जानते हैं, जब मैं काम कर रही थी कि ये यहूदी विरोधी भावना अब सिर्फ यहूदी राष्ट्रवाद के विरोध के पीछे छुपी नहीं थी। इजराइल के अस्तित्व के अधिकार, BDS और फिलिस्तीनी मुद्दे के नाम पर ये सीधे तौर पर यहूदी लोगों पर हमला कर रही थी। मैंने और हमारे संगठन ने तब स्टैंड लिया। हमें चुनौतियां थीं। कुछ मुस्लिम लोग मस्जिद में पूछते थे, क्या आप अमवाक से हैं? और वे उन्हें परेशान करते थे, वे उन्हें चुप करा देते थे। कई महिलाएं आगे आईं। वे फ्लोरिडा में चुनाव लड़ रही थीं, वे मिशिगन में चुनाव लड़ रही थीं, और क्योंकि वे यहूदी विरोधी नहीं थीं, वे इजराइल विरोधी नहीं थीं, उन्हें परेशान किया गया, चुप कराया गया और डराया गया, पुरुषों को भी। और फिर बस अमेरिकन मुस्लिम मल्टी फेथ वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल ही वहां अमेरिका के लिए आशा की किरण बनकर खड़ी थी। मैं आपसे ये इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि मैं यहूदी हूं। हमने अपनी आंखों के सामने देखा एक के बाद एक संगठन जो खुद को नागरिक अधिकार संगठन, प्रगतिशील संगठन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, साथ छोड़ देना, यहूदियों को छोड़ देना, मूल रूप से उन्हें खुद के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, या उससे भी बुरा सक्रिय रूप से हमला करना। उन समूहों को आपके समूह से क्या अलग करता है? आपने क्या देखा? आप क्या देख रहे थे जो वे नहीं देख पाए जब दूसरे लोग इतनी जल्दी भाग गए? तो आपके समूह, आपकी आंदोलन और आपके खास सर्कल के लोग टिके रहे और मकसद से जुड़े रहे। ऐसा क्या था? क्या ये एक लंबी प्रक्रिया थी? क्या ये ब्रेन वॉशिंग थी? वो फर्क क्या था वहां? क्योंकि मैंने ये सवाल यहूदी नेताओं से कई बार पूछा है। वे 100 अलग अलग जवाब दे सकते हैं, जैसा कि यहूदी अक्सर करते हैं। एक बाहरी व्यक्ति की तरह मैं जानना चाहता हूं, आपने क्या देखा? आप जानती हैं, मैं हमेशा मानती थी कि इब्राहिमी खेमा किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है। और जब मैं बड़ी हो रही थी और क्यों मैं मुस्लिम, यहूदी, ईसाई मूल्यों और एकता में इतनी विश्वास करती हूँ, उसका कारण ये है कि मेरी दादी भारत में महिला आंदोलन की एक बहुत बड़ी नेता थीं। वो भारत में कांग्रेस के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम महिला थीं। जहां पुरुषों का वर्चस्व था, हिंदू बहुसंख्यक थे और मुसलमान अल्पसंख्यक थे। और उन्होंने इस्लाम, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत कुछ लिखा। और इसलिए मुझे ऐसे नेताओं ने पाला, मेरे पिता भी, जिन्होंने इंग्लैंड में पाकिस्तान की सेवा की, तब वहां मुस्लिम समुदाय का कट्टरपंथीकरण होते देखा। और वे मुझे इंग्लैंड के इन सभी इलाकों में ले जाते थे। और वे क्या उपदेश देते थे? अब्राहमिक एकता। और कहते थे, जानते हो, ये इस्लाम नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम सिंधु घाटी सभ्यता से आते हैं, जहां हम सभी लोगों से प्रेम करते हैं, जहां सदियों से हमारे पास बहुलतावादी मूल्य रहे हैं, जहां बौद्ध धर्म फला फूला है, हिंदू धर्म फला फूला है, और हम नफरत नहीं करते। और मेरे लिए ये एक डेजावू जैसा था कि मुझे लगा मुझे मुसलमानों को याद दिलाना है, आप कौन हैं? आप पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की संतान हैं। जब हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार को वैसे ही बरकत दे जैसे उसने इब्राहीम और उनके परिवार को दी थी। और हमें इब्राहिम और उनके परिवार और उनकी औलाद से नफरत करना कौन सिखा रहा है? और यही हमारे पूरे काम की बुनियाद थी कि आपके बीच भू राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आप जानते हैं, आप बहस कर सकते हैं, आपकी राय में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि यहूदी जाति का सर्वनाश कर दिया जाए, ये गैर इस्लामी है, ये गैर अमेरिकी है, ये बस बुराई है। और जब हमने ये बंद दरवाज़ों के पीछे सुना, जब मेरी इन नेताओं से मुलाकातें हुईं, तो वे मुझे बताते थे, नहीं बहन, तुम यहूदियों और ईसाइयों की दोस्त नहीं बन सकती। और आप सोच सकते हैं कि मैं सीधे अपने दादा दादी की सीख पर लौट गई
और मैंने उन्हें बेनकाब किया। मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये नागरिक अधिकार संगठन के नेता कहते हैं कि वे हम सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वे मेरे नजरिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और उस समय हमारे पास नफरत से निपटने के लिए ये टास्क फोर्स थी। उन्होंने हमें एक मंच दिया ताकि हम उदारवादी मुस्लिम के रूप में हमारे साथ बैठे इस्लामिस्टों का सामना कर सकें। इनमें से कई नागरिक अधिकार संगठन थे। मैंने उनसे पूछा, आपने 5000 मैसेज भेजे जिनमें लिखा था कि अनीला अली यहूदियों के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसमें गलत क्या है? कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी मौजूद थीं, जिसे हमें मंच और मजबूती मिली, और इसने बहुत से मुसलमानों को इब्राहिमी जड़ों और कुरान की ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित किया, और साथ ही अल जजीरा द्वारा ब्रेन वॉश होने से भी बचाया, जो पहले से ही हमारा ब्रेन वॉश कर रहा था। और इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर हम अपनी कुरान देखें, हमारी शिक्षाएं, और हम मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि वे कौन हैं, ये उन्हें ज़मीन से जोड़े रखेगा, आस्था में मजबूती देगा, एकता में मजबूती देगा। और यही हम आज भी करते हैं। हम बस मुसलमानों को याद दिलाते हैं, आप कौन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतभेद नहीं होते। यहां तक कि इजराइल में भी मतभेद भी होते हैं। हमेशा। आप इससे कैसे निपटते हैं? आप उन मतभेदों को परिवार के भीतर या यूं कहें बड़े परिवार के दायरे में कैसे सुलझाते हैं? यूं कहें आप और आपका संगठन उन मतभेदों से कैसे निपटते हैं? हम खुले संवाद और चर्चाओं में विश्वास करते थे, इस बारे में बात करने में विश्वास करते थे। हमने कई अंतरधार्मिक टाउन हॉल आयोजित किए। हम मानते हैं कि मुस्लिम होते हुए मुस्लिम देशों में ईसाइयों पर अत्याचार हो तो हम चुप नहीं रह सकते, इसलिए हम इस पर काम करते हैं। और हम समझते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं, कि अगर आप सच्चे हैं, लोग जान जाएंगे। आप जानते हैं, आप पहचान सकते हैं कि कौन ईमानदार नहीं है, कौन सिर्फ यहूदी लोगों से दोस्ती कर रहा है क्योंकि अभी ये राजनीतिक रूप से फायदेमंद है, और कौन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका विश्वास उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है, उनके मूल्य उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने देखा, लोगों ने जाना, और यही वजह है कि मैं अभी भी यहाँ बैठी हूँ। हमें बहिष्कृत करने की कोशिशों के बावजूद, हमें चुप कराने की कोशिशों के बावजूद, हमारे खिलाफ फतवे जारी होने के बावजूद, यहाँ तक कि 6 महीने पहले भी माइक, हमने एक अब्राहमिक एकता कार्यक्रम किया था, और वो बस कैलिफोर्निया में साथ बैठकर खाना खाना था। एक इमाम, एक पादरी और एक रब्बी, और इन सभी की राय अलग अलग है, लेकिन ये अमेरिका है। यही वो जगह है जहां आप एक साथ आते हैं और स्वीकार्यता जैसे अमेरिकी मूल्यों के आधार पर एक रिश्ता बनाते हैं, और हम सब, आप जानते हैं, साथ रह सकते हैं। कैलिफोर्निया में शूरा काउंसिल केयर, ये सभी संगठन, मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन, उन्होंने हमारा बहिष्कार किया। उन्होंने एक साथ बैठकर खाना खाने वाला कार्यक्रम के बहिष्कार का आह्वान किया, लेकिन इससे उनकी अपनी संकीर्णता उजागर हो गई। लोग इसे जानते और देख चुके हैं। मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब हमने सच बोला कि आप जानते हैं इस्लाम में कई संप्रदाय हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, हमने उन्हें एक साथ लाया है। एक समय था जब कानून प्रवर्तन एजेंसियां हम मुस्लिम महिलाओं की ओर देखती थीं और कहती थीं, आप जानती हैं मियामी डेथ शूटिंग के बाद वो एलजीबीटी समुदाय बहुत डरा हुआ है कि मुसलमान उनकी तबाही की मांग करेंगे। और फिर क्या हुआ? अनीला, क्या आप मदद करेंगी? हमने अहमदिया इमाम को एक साथ लाया, शिया, सुन्नी, और साथ ही जाहिर है हमारे इब्राहिमिक पादरी और रब्बी को भी। और हमने उन सभी को अमेरिका में एक मंच पर, एक सिनेगॉग में इकट्ठा किया, और हमने कहा, आइए नफरत के बारे में बात करें। और फिर संदेश इतना सुंदर था कि हम सब एक साथ बैठे हैं। अहमदिया इमाम जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा, क्या आप जानती हैं बहन, ये पहली बार है जब मैं किसी सुन्नी इमाम के साथ बैठा हूं। तो महिलाओं के पास है, मुझे लगता है हमारे पास एक खास, मैं कहूं भी हमारे पास जहरीले मुद्दों और कट्टरपंथी विचारों से निपटने का तरीका है, क्योंकि हम परवरिश करने वाली होती हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी की परवाह करती हैं। हमारे पास उन्हें संभालने के तरीके हैं। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं महिलाओं की, आप जानती हैं, अब्राहमिक दुनिया में।
हमारी सभी माताएं आप जानती हैं, सारा से लेकर हाजरा, खदीजा से लेकर मरियम तक, इन महिलाओं ने अद्भुत काम किए हैं। इसलिए हमने कहा अगर हम अमेरिका को दिखा सकें कि हम ऐसे हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, अमेरिका के लिए हम एकजुट हैं, हिंसा की कोई जगह नहीं। इसी सिलसिले में आपने पिछले साल इजराइल डे परेड में पहले मुस्लिम नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मुझे यकीन है क्योंकि पूरी परेड हिंसा की धमकी के साए में थी। वो अनुभव कैसा था, खासकर इस साल के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए, और न्यूयॉर्क सिटी में यूं कहें तो नई सरकार भी परेड को देख रही थी। मेरा मतलब है उस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का अनुभव कैसा था? मैं उसे बयां नहीं कर सकती। इतनी सारी पीढ़ियों के यहूदी लोगों को जो न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, एक साथ देखना बहुत विनम्र कर देने वाला और बहुत सुंदर था। जिन्होंने न्यूयॉर्क को बनाया है उन्हें वहां खड़े देखना और हमें धन्यवाद कहना। आप जानते हैं, एक दादी अपने पोते को पकड़े हुए हाथ मिला रही थीं और फिर पिता आकर धन्यवाद कह रहे थे। यह बहुत विनम्र कर देने वाला था। और ये भी एक ऐसी बात थी जिसने हमें बताया कि हमें और अधिक करना है, हमें और बहादुर बनना है, हमें और बुलंद आवाज में बोलना है। लेकिन इसने हमें ये भी बताया कि मुसलमानों और यहूदियों के रूप में हमें फिर से एकजुट होने की जरूरत है। कि बहुत सारे मुसलमान हैं, आप जानती हैं, कुछ मुसलमानों ने कहा हम साथ नहीं चलेंगे, बस किनारे रहेंगे। वे सब आगे आ गए। उनमें से एक मेरे सामने आ गया। मैं उसे देख रही थी और कह रही थी, अच्छा क्या तुम ठीक हो? और उसने कहा, हाँ, ये देखना बहुत सुंदर है कि हम साथ में मजबूत हैं। मैंने हमेशा इस पर विश्वास किया है और मेरे लिए ये था कि मैं अपने यहूदी भाइयों और बहनों को कुछ लौटा रही हूँ, क्योंकि 9/11 के बाद आप जानते हैं मुझे और कई मुसलमानों को आतंकवादी कहा गया था। मैं खुद एक कक्षा की शिक्षिका थी और बहुत सारे बच्चों को आतंकवादी कहा जाता था और मेरे साथ भी ऐसे कई घटनाएं हुई थीं। लेकिन यहूदी समुदाय ही था जो आगे आया। आप जानती हैं उस समय एडीएल था। आप जानती हैं इरविन के एक सिटी मेयर थे। उन्होंने सभी पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहा और उन्होंने ये सार्वजनिक रूप से किया। और कोई आप जानती हैं मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल नहीं थी, कोई CAIR नहीं था, कोई मुस्लिम संगठन नहीं था जो आगे आकर उसका विरोध करता। कौन आ गया? यहूदी दोस्त। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि अपने लिए कैसे लड़ना है और कैसे, आप जानती हैं, आप ये कर सकती हैं, ऐसे आप अपनी बात रख सकती हैं। हम ऐसा नहीं कर सकती। हमें साथ रहकर ही ताकत मिलती है। हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों में ही एमवाक ने वॉशिंगटन DC में दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया, जो पिछली बार से बड़ा था। कुछ ही मिनट बचे हैं। इन आयोजनों को तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बताइए। भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? न्यूयॉर्क में जब हम साथ मार्च कर रहे थे तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छे लोग बुरे लोगों से ज्यादा हैं। मुझे एन फ्रैंक की डायरी याद है जिसमें वो 13 साल की उम्र कहती है कि इंसानों में अच्छाई ज्यादा है और अगर हम इसे बनाए रखें और जो भी हम करें उसमें इसे सबसे आगे रखें। ये न्यूयॉर्क में मार्च करना, यहूदी लोगों से मिलना हमें ये एहसास दिलाता है कि विभाजनकारी राजनीति के बावजूद बहुत से लोग फिर से एक साथ आना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा चलिए इस बार पिछले साल से भी मजबूत गठबंधन बनाते हैं। हमारे साथ 35 संगठन जुड़े। पिछले साल हमारे साथ लगभग 50 मुस्लिम थे और ये मुस्लिम संगठन है। इस बार हमारे साथ 70 संगठन थे, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, सिख, हिंदू, और वे सभी एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हुए एकता में ये कहने के लिए हम यहूदी विरोधी भावना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एक साथ मिलकर और भी मजबूत हैं। और सिर्फ इतने लोगों तक सीमित रहने के बजाय, आप जानते हैं 50-100 लोग जैसा कि पिछले साल हुआ था, 100 लोगों को भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। हमारे पास 250 लोग थे जो लगभग अमेरिका के हर हिस्से से आए थे और कुछ इमाम थे जिन्होंने तूफान का सामना किया और आए। और निश्चित रूप से वहां रब्बी, संगठन और थिंक टैंक भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यूयॉर्क से मुसलमान आए थे जिन्होंने कहा कि हम इसके लिए कुछ करेंगे और हर कोई फिर से उसी मंच पर आकर बहुत खुश था। अमेरिका को मजबूत बनाना और साथ में ज्यादा ताकतवर होना हमारा मकसद था। वहां मुरक्कन और अफगान मुसलमान भी थे।
आप जानते हैं, वहाँ पाकिस्तानी, भारतीय और सिख थे और वे सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें पुल बनाना है, इसे जारी रखना है। और निश्चित रूप से वहाँ डेमोक्रेट्स भी थे और रिपब्लिकन्स भी थे, जो बहुत दिल छू लेने वाला था। हमें मिला, हमें इसे करने और बढ़ाने के लिए काफी प्रोत्साहन मिला। अब हम खुले हैं। यदि आप अमेरिका में कोई संगठन हैं और हमारी इब्राहिमी पहल से जुड़कर लोगों को साथ लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे गठबंधन में शामिल होइए। यहूदी और मुस्लिम, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, कोई- हालेलुया। निलाली, हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले हफ्ते अमेरिकन व्यू में फिर मिलेंगे।